डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 9वीं क्लास का गणित का दूसरा अध्याय बहुपद की प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न नंबर 11 से प्रश्न नंबर 16 तक हल करेंगे। तो यहाँ हमारे पास प्रश्न नंबर 11 है, गुणनखंड कीजिए 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ कौन सी सरल समीकरण का प्रयोग हम करेंगे। तो ये देखो, ये है 3x⁻3। 27 जो है वो 27 किसका घन होता है? 3 का घन होता है। ये y का घन है और ये z का घन है माइनस में 3, ये 3x इंटू वाई इंटू z। ये इस टाइप का क्वेश्चन बना, x³ + y³ + z³ - 3xyz। तो सरल समीकरण होती है हमारे पास x³ + y³ + z³ - 3xyz। ये होती है किसके बराबर? एक ब्रैकेट में तो x + y + z और दूसरी ब्रैकेट में x² + y² + z² -xy - yz - zx। तो इस सरल समीकरण का प्रयोग यहाँ पे होगा। ये सरल समीकरण मैंने जब एग्जाम्पल करवाए थे और प्रश्नावली 2.5 की जब थ्योरी करवाई थी, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको करवाए थे, तो उस टाइम ये आइडेंटिटी भी मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ x की जगह 3x है, y की जगह y है और z की जगह z है। तो ये हो जाएगा आपका कि एक ब्रैकेट में x की जगह 3x, y की जगह y और z की जगह z, और दूसरी ब्रैकेट में ये 3x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस z का वर्ग माइनस x की जगह 3x और ये y माइनस y इंटू z माइनस z इंटू 3x। ये हो जाएगा। तो ये होगा 3x + y + z। दूसरी ब्रैकेट में 3x का वर्ग हो जाएगा 9x का वर्ग प्लस में y² प्लस z² माइनस में 3xy माइनस yz माइनस 3zx। दूसरी ब्रैकेट ये आ गई। तो इस तरह से ये गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये सरल समीकरण याद होनी चाहिए। ये सरल समीकरण याद है तो ये क्वेश्चन बहुत जल्द आपका सोल्व हो जाएगा। अगर सरल समीकरण याद नहीं है तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सरल समीकरण को याद करना बहुत जरूरी है। अब आगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, सत्यापित कीजिए x⁻3 + y⁻3 + z⁻3 - 3xyz बराबर 1/2। पहली ब्रैकेट में है x + y + z और दूसरी ब्रैकेट में है x - y का वर्ग प्लस y - z का वर्ग प्लस z - x का वर्ग। तो यहाँ हम दायां पक्ष लेंगे और बायां पक्ष सिद्ध कर देंगे। तो यहाँ दायां पक्ष हम लेके चलते हैं। दाएं पक्ष में हमारे पास है 1/2 x + y + z और दूसरी ब्रैकेट में ये x - y का वर्ग खोलो तो ये हो जाएगा x² + y² - 2xy और प्लस में y - z का वर्ग खोलोगे तो y² + z² - 2yz और ये हो जाएगा z² + x² - 2zx। ये हो जाएगा। एक ब्रैकेट में ये हुआ, दूसरे ब्रैकेट में ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, 1/2 x + y + z और ये x² है और यहाँ पे ये x² है, दोनों जुड़ के हो जाएंगे 2x²। इसी तरह से ये y² है, यहाँ पे भी y² है, ये जुड़ के 2y²। ऐसे ही ये 2z² हो जाएगा -2xy - 2yz और -2zx। ये बच गए यहाँ पे। अब इस पूरी ब्रैकेट में हम देखते हैं 2 2 2 सब में 2 कॉमन है तो 2 को हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 2/2 x + y + z। ये होगा x² + y² + z² -xy -yz -zx। तो ये 2 से 2 कट जाएगा। पीछे कौन बचा? पीछे बचा x + y + z इंटू में x² + y² + z² -xy -yz -zx। अब ये एक सरल समीकरण है और
कौन सी सर्व समीका है? ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। ये सर्व समीका से कहां से आया? ये सर्व समीका है ये। तो यही हमारा क्या है? यही बायां पक्ष है। आप चाहो तो इनके गुणा कर सकते हो, गुणा करके फिर बाद में जो आपकी टर्म कटती है काट दो, बची हुई यही रहेगी। तो ये बायां पक्ष है। दायां पक्ष लेके चले थे, बायां पक्ष हमने सिद्ध कर दिया। यही इसी तरह से यही सत्यापित हुआ। प्रश्न नंबर 12 इस तरह से कंप्लीट हुआ। जब भी सत्यापित करना है आप बड़ा पक्ष लेंगे और छोटे पक्ष के बराबर सिद्ध कर देंगे। अब प्रश्न नंबर 13 है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दर्शाइए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। तो एक सरल समीका को हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि हम जानते हैं कि सरल समीका वो इस टाइप की होनी चाहिए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये सरल समीका हम जानते हैं। तो इस सरल समीका में हमें दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो यहाँ हमें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया है। तो यहाँ हम भर देंगे ये। तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, ये चीज है 0। 0 गुणा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आया। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है वो 0 गुणा कोई भी चीज है वो 0 हो जाती है। तो अब 3xyz को उधर ले जाओ। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, और यही हमें सिद्ध करना था। हमने क्या किया, यहाँ पे ये एक सरल समीका ली। हम जानते हैं कि ये सरल समीका ये रिजल्ट होता है, और इस रिजल्ट में x प्लस वाई प्लस जेड को हमने 0 रख दिया तो राइट हैंड साइड 0 बन गई। अब 3xyz को हम राइट हैंड साइड में ले गए, और यही हमें प्रूव करना था। इस तरह से प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 14 है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पहला भाग है -12⁻³ यानी -12 का घन प्लस में 7 का घन प्लस में 5 का घन। तो इसको x के बराबर मान लेते हैं, इसको y के बराबर और इसको z के बराबर। माना x बराबर -12, y बराबर 7 और z बराबर 5 है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इसका मान ज्ञात करें तो -12 प्लस 7 प्लस 5। तो ये होगा -12 प्लस 7 प्लस 5, और ये हो जाएगा 0। तो अब हम ये जानते हैं कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है वो 3xyz होता है। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो इसलिए -12 का क्यूब प्लस में 7 का क्यूब प्लस में 5 का क्यूब जो है वो 3 गुणा में -12 गुणा में 7 गुणा में 5 इसके बराबर है। ये गुणा हम कर देंगे, 7 5 35, 35 × 105, 105 और 12 की गुणा करेंगे हम तो -1260 आ जाएगा, और यही हमारा उत्तर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो उसको हम पहले x मान लेंगे, दूसरे को y, तीसरे को z। यदि x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हो जाएगा 3xyz के बराबर। xyz का हम यहाँ पे मान रख देंगे। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 14 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 14 का दूसरा भाग है 28 का घन
प्लस में -15 का घन प्लस में -13 का घन। तो सेम जैसे हमने प्रश्न नंबर 14 का भाग 1 किया, उन्हीं लाइनों पे ये चलेगा। हम मान लेते हैं कि माना x बराबर 28, y बराबर -15 और z बराबर -13। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस z हम करते हैं, तो ये 28 प्लस में -15 प्लस में -13 हम करेंगे, तो ये हो जाएगा 28 -15 -13 और ये आ जाएगा 0। अब हम जानते हैं कि यदि x प्लस वाई प्लस z बराबर 0 हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब जो है वो 3xyz के बराबर होता है। तो यहाँ पे x की जगह हमारा 28 है, y की जगह -15 है और z की जगह -13 है। इसका घन जो है वो होगा 3 गुणा 28 गुणा -15 गुणा -13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इन सभी की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16,380। इस तरह से बिल्कुल प्रश्न नंबर 14 के भाग 1 की तरह प्रश्न नंबर 14 का भाग 2 हुआ। अब प्रश्न नंबर 15 है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है और यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी ये जो क्षेत्रफल दिया हुआ है इसके दो गुणनखंड हमें बनाने हैं, तो एक लंबाई हो जाएगा और एक चौड़ाई हो जाएगा। तो ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को हमें हल करना है। तो 25 और 12 की गुणा 300, दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है हमें, वे गुणा करें तब तो 300 आए और जोड़ करें तो -35 आए। तो ऐसी दो संख्याएं हो सकती है -20 और -15। गुणा करोगे तो प्लस का 300 और जोड़ करोगे तो -35, ये आया। तो अब ये देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25a²। इस मध्य पद को विभाजित करेंगे -20a -15a प्लस 12, इस टाइप से। तो ये हो जाएगा 5a कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 5a-4 और यहाँ से 3 कॉमन 5a-4, तो 5a-3 और 5a-4। तो यहाँ पे लंबाई है वो हो जाएगी 5a-3 और चौड़ाई है वो 5a-4। तो लंबाई 5a-3 और चौड़ाई है वो होगी 5a-4। यदि लंबाई ये है आपकी तो चौड़ाई ये हो जाएगी। यदि लंबाई 5a-4 है तो चौड़ाई है वो हो जाएगी 5a-3। इनमें से एक लंबाई है एक चौड़ाई है। यदि ये लंबाई है तो ये चौड़ाई हो जाएगी, ये लंबाई है तो ये चौड़ाई हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें क्षेत्रफल दिया हुआ था एक द्विघात समीकरण के रूप में। द्विघात समीकरण के हमने गुणनखंड बनाए, तो जो गुणनखंड आए हैं उनमें से एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। अब यहाँ पे भी हमें क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है दूसरे भाग में भी। तो क्षेत्रफल वही होता है कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये जो द्विघात समीकरण दे रखी है इसके गुणनखंड हमें करने हैं। 35 और 12 की गुणा होती है 420। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है, गुणा करें तब तो 420 आए और जब जोड़ करें तो उस टाइम प्लस का 13 आए। तो ये 28 और 15 की गुणा 420 होती है, तो प्लस का आप 28 ले सकते हो और माइनस का 15 ले सकते हो। प्लस 28 माइनस 15 जोड़ करोगे तो प्लस का 13 बचेगा और गुणा करोगे तो -420 आएगा, क्योंकि 35 और -12 की गुणा -420 होती है। तो मध्य पद विभाजित करके और इसके गुणनखंड बनाओगे तो प्लस
28y माइनस 15y माइनस 12। तो ये यहाँ से 7y कॉमन आ जाएगा, 5y प्लस 4 और यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, 5y प्लस 4। दोनों ब्रैकेट सेम है तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक है। और आगे एक ब्रैकेट में आ जाएगा 7y माइनस 3, ये बार बार वाले, एक में ये आ जाएगा 5y प्लस 4, यानी ये हमने कॉमन लिया तो 7y माइनस 3 यहाँ पे रह गया। तो इनमें से एक लंबाई है, एक चौड़ाई है। यदि लंबाई 7y माइनस 3 है तो चौड़ाई होगी वो होगी 5y प्लस 4। और यदि लंबाई 5y प्लस 4 है तो चौड़ाई 7y माइनस 3 होगी। यानी जो ये गुणनखंड आए हैं इनमें से एक लंबाई है, एक चौड़ाई है। यदि लंबाई ये मानते हो तो चौड़ाई ये हो जाएगी, और लंबाई ये मानते हो तो चौड़ाई ये हो जाएगी। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 15 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 16 है, घनाभों के आयतन नीचे दिए गए हैं, विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो आयतन हमें दिया हुआ है, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ये हमें दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 12x, यानी इसके हमें 3 गुणनखंड बनाने हैं। तो सबसे पहले देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, साथ में x भी कॉमन है, तो यहाँ रह जाएगा x माइनस 4। 3x कॉमन ले लेंगे दोनों में से तो x माइनस 4 रह जाएगा। तो एक विमा हमारे पास 3 आई, दूसरी x आई, तीसरी x माइनस 4। तो ये 3 गुणनखंड बने हैं। अतः संभव विमाएं होगी, संभव विमाएं कौन कौन सी होगी, एक तो 3, एक x तथा तीसरी जो विमा है वो x माइनस 4 होगी। तो यहाँ आयतन दिया हुआ है, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी तीनों विमाओं का गुणनफल। तो तीनों विमाओं का गुणनफल ये आया कि ये हमने अलग अलग कर लिया इनको, एक विमा 3 आई, दूसरी x आई, तीसरी x माइनस 4 होगी। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 16 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। अब दूसरा भाग दिया हुआ है, घनाभ का आयतन 12 स्क्वायर प्लस में 8 माइनस में 20 के। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ये हमें ये मिला है 12 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 20 के। तो इसके गुणनखंड बनाने हमें, और ये 3 गुणनखंडों में हमें विभाजित करना है। तो सबसे पहले देखो कि इसमें k कॉमन है और 4 भी कॉमन है, तो ये 4k कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे 3y स्क्वायर प्लस में 2y, इसको 4 कॉमन दिखाएंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस 5, यानी 4k यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, 4k से भाग दे दिया सभी को, और 4k हमने बाहर ले लिया। अब 3 5 15, ये एक द्विघात समीकरण है, गुणा करें तो उस समय आना चाहिए -15, और जोड़ करें तब आना चाहिए प्लस का 2। ऐसी 2 संख्याएं हमें ढूंढनी है, तो वो संख्या हो जाएगी प्लस का 5 और माइनस का 3। देखो गुणा करोगे तो -15, जोड़ करोगे तो प्लस का 2। ये मध्य पद को विभक्त करते हुए इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड करेंगे। तो ये 4k 3y स्क्वायर प्लस में 5y माइनस 3y माइनस 5, तो ये हो जाएगा 4k, इन दोनों में से y कॉमन, 3y बच जाएगा प्लस 5, यहाँ से -1 कॉमन, 3y प्लस 5, तो ये होगा 4k, और ये दोनों सेम है, ये कॉमन आ जाएगा 3y प्लस 5, और ये होगा y माइनस 1। तो 3 विमाएं हमारे पास आ जाएगी, एक तो ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये। अतः 3 विमाएं होगी। कौन कौन सी होगी, देखो
एक तो 4k हो जाएगी, एक 3y प्लस 5 होगी और तीसरी y माइनस 1 होगी। तो ये 3 विमाएं होगी। तो हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले 4k कॉमन ले लिया, ये द्विघात समीकरण बनी। इस द्विघात समीकरण के दो गुणनखंड हमने बना दिए मध्य पद को विभक्त करते हुए। तो 3 विमाएं 4k, 3y प्लस 5 और y माइनस 1 आई। तो इसी के साथ ही प्रश्नावली 2.5 कंप्लीट होती है और आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।